एक ऐसी डॉल जिसका घर में प्रवेश एक रहस्यमय तरीके से होता है और घर से निकलने से पहले ये अपने साथ कई जाने भी ले जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी है भूतिया डॉल एनाबेला की, जिसकी शक्ल और सूरत इतनी भयानक है कि इसे देखने के बाद हर कोई डर जाए। दोस्तों, ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है जिसे आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में सेव करके रखा हुआ है और इस म्यूजियम में भी इसे अलग अलग तावीज और अलग मंत्र पढ़कर एक कबर्ड के अंदर रखा हुआ है और यहाँ पर करीब किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस डॉल के साथ पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसे सुनने के बाद शायद इंसान की रूह कांप जाए। ये कहानी है साल 1918 की। उस समय जॉनी ग्रोवल नाम के एक राइटर थे जो कि बच्चों के लिए कॉमिक्स लिखा करते थे। उन्होंने अपनी एक कॉमिक ट्रेजेडी एंड स्टोरीज में एनाबेला का जिक्र किया है और इस कहानी में जॉनी ने अपने साथ हुए खुद की रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा था, जो किसी भी तरह से गढ़ी हुई कहानी नहीं थी। इस वजह से उनकी ये किताब बहुत ही ज्यादा फेमस भी हुई थी। तो चलिए हम पता करते हैं कि क्या थी जॉनी की असली कहानी जो उन्होंने लिखी थी एनाबेला के बारे में। शाम का वक्त था। जॉनी अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी उन्हें बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी हुई मिली। जॉनी ये डॉल को लेकर पड़ोसियों के पास गए। उन्होंने पूछा, क्या आप इस डॉल को जानते हो या ये आपकी है? तो सभी ने इससे इनकार कर दिया। तो जॉनी इस डॉल को अपने घर ले आए। जॉनी की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम मॉर्सेला था। जॉनी ने वो बैकयार्ड में पड़ी हुई डॉल लाकर अपनी बेटी मॉर्सेला को दे दी। मॉर्सेला को डैडी की तरफ से दिया हुआ ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया और मॉर्सेला हर समय इस डॉल के साथ बहुत ही खुश होकर खेलती रहती थी। अब मॉर्सेला को वो डॉल इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि वो उसे एक वक्त के लिए भी नहीं छोड़ती थी। यहाँ तक कि ऐसा भी हो गया कि मॉर्सेला अकेले में उस डॉल से बातें भी करती थी, जिसकी वजह से जॉनी थोड़ा सा सोच में भी आ गए कि ये डॉल के साथ ऐसा क्यों कर रही है। मगर जॉनी इसे बच्ची समझकर उस डॉल से खेलने देते। मॉर्सेला जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। कहा जाता है कि जब मॉर्सेला 13 साल के करीब पहुंची तो इस बीमारी की वजह से उसकी हालत बहुत ही नाजुक रहने लगी, जिसकी वजह से उसे इंजेक्शन दिया गया। उस इंजेक्शन के रिएक्शन की वजह से कुछ ही टाइम बाद मॉर्सेला की डेथ हो गई। मगर यहाँ सबसे हैरत की बात यह है कि मॉर्सेला की डेथ के 2 दिन ही पहले वो डॉल जॉनी के घर से अचानक ही गायब हो गई थी। जॉनी ने मॉर्सेला की मौत के बाद उस डॉल को बहुत ढूंढा, मगर वो डॉल उसे कहीं भी नहीं दिखी। जिस रहस्य के साथ ये डॉल उसके घर में आई थी, उसी रहस्य के साथ ये डॉल उसके घर से चली गई। जॉनी एक राइटर थे, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर बीती इस कहानी को खुद की ही बुक के अंदर पब्लिश किया। इसे पढ़कर लोगों को काफी हैरत हुई, मगर लोगों ने इस बुक को काफी पसंद किया। जॉनी की ये बुक लिखने के बाद कई सालों तक ये डॉल कहीं भी नजर नहीं आई और आहिस्ता आहिस्ता से लोगों के दिमाग से ये बात जाती रही। साल 1970 में इस डॉल को एक एंटीक शॉप में देखा गया। एक लेडीज इस शॉप में आती है और वह इस भूतिया डॉल को पसंद करती है, मगर शायद उसे ये नहीं पता था कि ये डॉल भूतिया है। वो इसे अपनी बेटी डूना को बर्थडे गिफ्ट करने के लिए खरीदती है, मगर शायद उसे ये नहीं पता कि ये डॉल उसके घर में इतनी बड़ी आफत और मुसीबत लेके आएगी जिसकी इसे भनक तक नहीं थी। डूना एक मैच्योर स्टूडेंट थी जो कि हॉस्टल में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसे भी काफी हैरानी हुई ये अजीब डॉल देखकर कि उसकी माँ ने उसे ये क्यों गिफ्ट दी है, मगर माँ का तोहफा समझकर उसने इस डॉल को अपने कमरे में रख दिया। डूना की दोनों सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो ये डॉल को देखकर ही डरते थे। इस डॉल को लेकर डूना की उसकी एक सहेली से काफी बहस भी हुई कि वो इस डॉल को इस कमरे से निकाल दे, मगर डूना ने इससे साफ इनकार कर दिया। मगर जैसे ही ये भूतिया डॉल को कमरे में रखा गया, कुछ ही दिनों के अंदर कमरे में अलग अलग गतिविधियां शुरू हो गई। सबसे पहली चीज तो डूना ने ये देखी कि जिस जगह पर डॉल को रखा जाता है, दूसरे दिन डॉल इसके अलग जगह पर पाई जाती है। जब दोनों सहेलियों और डूना ने इस चीज को नोटिस किया तो डूना की सहेलियों ने कहा कि अब तुमको इस डॉल को इस कमरे से निकालना ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसी शापित गुड़िया है जो हमारी जान भी ले सकती है। मगर डूना एक ऐसी स्टूडेंट थी जो कि भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। दोस्तों, वक्त बीतता गया। तकरीबन 1 महीने बाद डूना को जमीन पर पड़ा हुआ एक कागज मिला जिस पर किसी बच्चे की राइटिंग में हेल्प में लिखा हुआ था। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब ये लोग कहीं बाहर जाकर दोबारा हॉस्टल में लौटते तो डॉल के सीनों और हाथों पर लाल खून के निशान देखने को मिलते थे। दोस्तों, डूना एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए उसने फौरन ही ये पता कर लिया कि ये हाथ और सीने पर लगे हुए धब्बे कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं बल्कि एक रियल इंसान का खून था। सब लोग ये बात जानकर हैरान थे कि आखिर इंसान का खून इसके हाथों और इसके सीने पर आया कहां से। इसके बाद सहेलियों ने डूना को वापस से कहा कि इस डॉल को इस कमरे से निकाल दिया जाए, मगर डूना अपनी किसी भी सहेली की बात को नहीं सुनती थी और वो इसे नजरअंदाज कर दिया करती थी। इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद भी डोना ने इस डॉल को अपने कमरे से नहीं निकाला,
क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता डॉल का असर डोना के ऊपर होना शुरू हो गया था और वो उसे पसंद करने लगी थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब कमरे में कोई मौजूद भी नहीं था, जब डोना या उनके सहेलियों के चिल्लाने की आवाजें उस कमरे से आती थी। एक बार जब डोना घर पर नहीं थी, उसकी एक सहेली लू उस कमरे में अकेली थी। जब डोना अपने काम से दोबारा से हॉस्टल में लौटी तो उसने देखा कि उसकी सहेली लू जमीन पर पड़ी हुई है और उसके शरीर पर भारी घाव के निशान है। फिर डोना ने अपनी इस सहेली को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पे उसे एडमिट किया गया। जब 2 दिन बाद लू को होश आया तो उसने काफी रहस्यमयी बात की। उसने डोना को बताया कि उस पर यह हमला उसकी पापी डॉल ने किया है। अब डोना ये बात सुनकर काफी ही अचंभित रह गई और अब उसे ये सब सच लगने लगा कि हाँ, जरूर ये हमला उस डॉल ने ही किया होगा। डोना करीब ही मौजूद एक चर्च में गई और वहाँ पे मौजूद फादर को इस हमले के बारे में और उस डॉल के बारे में बताया। फादर ने उसकी बात सुनी और उसने अपने हेड फादर कुक के पास भेजा। फादर कुक डोना के साथ इस घर में आए और उसने डॉल की अच्छे से जांच पड़ताल की। फादर कुक ने कहा कि यह डॉल काफी ही खतरनाक और भूतिया है, जिस पर एक चुड़ैल का साया है। फादर ने कहा कि ये एक ऐसा क्रिटिकल केस है जो मैं भी हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए इसकी जांच पड़ताल की आगे की जिम्मेदारियां पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट एडवर्ड वॉरेंट और उनकी पत्नी को दी। ये दोनों पति और पत्नी काफी स्पेशलिस्ट थे जो अलग अलग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जांच पड़ताल करते थे। जैसे ही उन्हें ये खबर लगी, वो लोग फौरन ही हॉस्टल पहुंचे और उन्होंने अपनी जांच शुरू की और उन्होंने 1 हफ्ता इस डॉल के साथ गुजारा। उन्होंने 1 हफ्ते की तफ्तीश के बाद डोना को बताया कि इसके अंदर एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा है जो इस शरीर से निकलकर एक इंसान के अंदर जाना चाहती है। और इन लोगों ने एक हैरत की बात ये भी बताई कि आत्मा ने डोना के शरीर को चुना है कि वो इस गुड़िया से निकलकर डोना के शरीर को पसंद करेगी और जितना जल्द से जल्द हो सके उन्होंने बताया कि डोना को इस पापी गुड़िया से दूर करना होगा। ये सुनने के बाद डोना काफी ही चौंक गई और उन्होंने कहा कि आप इस डॉल को ले जाइए। दोनों पति और पत्नी इस बात से राजी हो गए। उन्होंने अपनी कार में इस डॉल को रखा और गाड़ी की चाबी स्टार्ट की। कुछ ही मील चलने के बाद अचानक ही कार के अंदर सभी सिस्टम काम करना बंद कर दिया और इनकी कार एक गंभीर हादसे का शिकार हुई। दोनों पति और पत्नी को कार एक्सीडेंट में बचा लिया गया। ये दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्पेशलिस्ट समझ गए थे कि इस एक्सीडेंट की वजह भी ये डॉल ही है, मगर ये दोनों पति और पत्नी इस हादसे से डरे नहीं और इन्होंने इस डॉल को काबू में करके अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचे और ये अलग अलग मंत्र से इस डॉल को काबू करके एक शीशे के अंदर बंद किया और इस बॉक्स को इन्होंने अपने खुद के म्यूजियम, जिसका नाम ऑकल्ट म्यूजियम है, उसमें रखा हुआ है और तब से लेकर आज तक ये डॉल इसी म्यूजियम में रखी हुई है। इस डॉल के ऊपर वार्निंग भी लिखी हुई है कि कोई इसके करीब भी ना आए और कोई इसे छूने की कोशिश ना करे, नहीं तो ये डॉल आपकी जिंदगी खराब कर सकती है। दोस्तों, ये थी एनाबेला डॉल की असली कहानी। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।